नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन में घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा भले भी नहीं हुआ हो, लेकिन लालू यादव ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। बताया जाता है, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बीती रात लालू यादव ने अपने 4 प्रत्याशियों को सिंबल थमा दिया है और ये बता दिया है कि आप क्षेत्र में जाइए और चुनाव की तैयारी कीजिए। बताया जाता है कि 4 लोकसभा क्षेत्र जिस पर प्रथम चरण में चुनाव होने वाले हैं, उन चारों लोकसभा क्षेत्रों में राजद ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल थमा दिया है। और जब बात टिकट की हुई है और प्रत्याशियों का नाम जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि राजद इस बार पूरी तरह एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है और राजद ने नए प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है। तो आप जानेंगे कि वो कौन कौन से सीट हैं, लालू यादव ने इन्हें क्यों टिकट दिया है और इनका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है। मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बड़ा दिलचस्प जानकारी आपको मिलने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाला है। वो क्षेत्र है औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई। इस पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसीलिए राजद ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल थमा दिया है। इस मामले में राजद सबसे आगे हो गई है, क्योंकि एनडीए में भले सीट शेयरिंग की घोषणा हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई है और न उन्हें सिंबल दिया गया है। लेकिन लालू यादव इस मामले में बाजी मारते हुए अपने 4 उम्मीदवारों को सिंबल बीती रात थमा दिया और उन्हें जीत के लिए आशीर्वाद दिया। लालू यादव ने गया क्षेत्र से कुमार सर्वजीत को मैदान में उतार दिया है। कुमार सर्वजीत अभी बोध गया से विधायक हैं। कुमार सर्वजीत के पिता राजेश कुमार गया से पूर्व सांसद थे। अभी वे इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राजेश कुमार के पुत्र कुमार सर्वजीत को गया से चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उन्हें सिंबल भी दे दिया गया है। अब कुमार सर्वजीत गया से चुनावी मैदान में उतरकर राजद का प्रत्याशी बन चुके हैं और उन्हें गया सीट दे दी गई है। अब दूसरा नाम आता है जमुई का। जमुई वो क्षेत्र जहां से चिराग पासवान निवर्तमान सांसद हैं। 2 बार चिराग पासवान वहां से जीत चुके हैं। उस भूमि से लालू यादव ने इस बार अर्चना रविदास को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हें भी सिंबल दे दिया गया है। उनके पति मुकेश यादव को यह सिंबल पकड़ाया गया है। अर्चना रविदास जमुई में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी से राजद का कार्य कर रही थी। राजद नेत्री के रूप में जमुई में उन्हें तेजी से पहचान मिल रहा था। नया चेहरा है और इसलिए लालू यादव ने अर्चना रविदास पर दांव लगाया है। इस तरह से देखा जाए तो 2 युवा चेहरे आपको गया और जमुई में दिखाई देंगे। इसके अलावे औरंगाबाद का सीट भी बड़ा चौंकाने वाला है। इस औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस की भी दावेदारी थी। यहां कांग्रेस इस सीट को मांग रही थी, क्योंकि ये कांग्रेस का परंपरागत सीट है। यहां से सत्येंद्र नारायण सिंह, निखिल कुमार, उनकी श्यामा देवी यहां से चुनाव जीतती रही हैं। कांग्रेस का यह परंपरागत सीट माना जाता है। उस सीट पर राजद ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है, उन्हें सिंबल दे दिया है और वो प्रत्याशी का नाम है अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के से इस्तीफा देकर राजद में शामिल हुए हैं। अभय कुशवाहा वो व्यक्ति हैं जो टिकारी से विधायक रह चुके हैं। गया जिले के टिकारी से 15 में विधायक थे। उन्होंने गया जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र से हम के प्रत्याशी अनिल कुमार को चुनावी मात दी थी और विधायक बने थे। पूर्व विधायक अभय कुशवाहा पिछले चुनाव में बेलागंज से चुनाव लड़े थे। गया के ही बेलागंज से सुरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। सुरेंद्र प्रसाद यादव को आप जानते होंगे, राजद के बड़े कद्दावर नेता, जिनके जहानाबाद से टिकट मिलने की भी चर्चा हो रही है। उस सुरेंद्र यादव ने उन्हें पराजित किया था। अब
वे अभय कुशवाहा जनता दल यू छोड़कर अब राजद का दामन थाम लिया है और अब जब राजद का दामन थामे हैं तो उन्हें सिंबल दे दिया गया है और उन्हें औरंगाबाद से उतारा जा रहा है। गया के रहने वाले अभय कुशवाहा औरंगाबाद से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक मुखिया के तौर पर शुरू की थी और अब लोकसभा के सांसद बनने की तैयारी में लग गए हैं। अब आते हैं नवादा। नवादा वो से जहां से राजबल्लभ यादव राजद के बड़े नेता हैं। पिछले बार इनकी पत्नी विभा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। राजबल्लभ यादव को लेकर कई तरह की चर्चाएं राजद में भी छिड़ी रहती है। वो पिछले दिनों जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद उनकी पत्नी का नाम बड़ी तेजी से इस क्षेत्र में चल रहा था, लेकिन इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए राजद ने नवादा से श्रवण कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया है। श्रवण कुमार वो नेता हैं जो अब तक विधान परिषद के कई चुनावों में हार गए हैं। वो भाजपा से पहले चुनाव लड़े थे विधान परिषद का, फिर वो विधायक का भी चुनाव लड़े। वो विधायक के लिए गोविंदगंज से पहले चुनाव लड़े, फिर नवादा से भी चुनाव लड़े। दोनों विधानसभा का चुनाव भी हार गए थे। पिछले चुनाव में राजद ने उन्हें विधान परिषद का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उसमें भी जीत नहीं पाए। श्रवण कुशवाहा को अभी राजद ने लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। युवा हैं और श्रवण कुमार हमेशा राजद के लिए इधर समर्पित थे। श्रवण कुमार को तरजीह देते हुए राजद ने ये दिखा दिया है कि अब राजद पुराने चेहरों के बजाय नए चेहरे पर तरजीह दे रही है। ये तेजस्वी का राजद है और उसका असर दिख रहा है। लालू यादव ने इन चारों को टिकट दे दिया है और जीत का आशीर्वाद भी दिया है। अब देखिए नवादा से जो श्रवण कुमार चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके खिलाफ राजद में क्या असर होता है, क्योंकि वहां से राजद में राजबल्लभ यादव बड़े कैंडिडेट माने जा रहे थे। उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना था, उनके भाई को चुनाव लड़ना था, लेकिन सबका टिकट कट चुका है और नवादा से श्रवण कुमार जो चौंकाने वाला नाम है वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो देखिए लालू प्रसाद यादव प्रथम चरण के चारों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और उनको सिंबल थमाने के बाद अब क्या करने वाले हैं। दूसरा चरण है, तीसरा चरण है, चौथा चरण है, पांचवा चरण है, छठा और सातवां भी चरण है। तो क्या आरजेडी चरण दर चरण अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, ये एक बात है। लेकिन इस फैसले से ये पता चलता है कि आने वाले समय में जब प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा तो उन्हें चौकन्ना रहना पड़ सकता है। कई पुराने प्रत्याशियों का टिकट कट जाएगा। जो ये ट्रेंड है टिकट देने का, इसके हिसाब से यदि आप देखेंगे तो कई पुराने मजबूत दावेदारों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। तो चलिए इस मामले में लालू यादव ने बाजी मारी है और अपने 4 उम्मीदवारों को सिंबल देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। सूत्र बताते हैं कि ये चारों प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में चुनावी प्रचार में जुटे हुए थे और अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्या अपडेट होता है, इसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। अभी दीजिए मुझे विदाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।